मेरा नाम रवि कुमार शर्मा। मेरे चैनल आर के स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल देख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 25वां है। चित्र में लिखा है चित्र 2.13 के नेटवर्क की तुल्यधारता प्राप्त कीजिए। एक नेटवर्क एक चित्र दिया गया, उसकी हमें तुल्यधारता ज्ञात करनी है। 300 वोल्ट संभरण के साथ प्रत्येक संधारित्र का आवेश व उसकी वोल्टता ज्ञात कीजिए। देखो इसका चित्र दिया गया है, हमें बना लेते हैं। ये चित्र है, हमें क्या करना है, इन संधारित्रों के सिरों पर विभवांतर निकालना और संचित आवेश निकालना है इन संधारित्रों पर। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इस चित्र की, इसमें ये फिगर दिया गया, इसकी तुल्यधारता निकालते हैं। तुल्यधारता निकालने के लिए क्या कैसे निकालें, ये C2 और C3 कैसे होंगे, एक ही रेखा में यानी श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में निकालने के बाद फिर ये C1 के साथ कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ आ जाएंगे हम, इसको जब खोलेंगे तो ये जो मान हम यहाँ पर आ जाएंगे और ये C4 के साथ कैसा होगा, श्रेणी क्रम में। तो तुल्यधारता निकल आएगी। तुल्यधारता निकल आएगी, फिर हम कुल आवेश निकालेंगे इस 300 वोल्ट को लेके, और इस आवेश की सहायता से C4 पर विभवांतर निकालेंगे, C1 पर और C2 C3 पर। तो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन है 25वां। इसमें लिखा है क्या है, C2 तथा C3 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/में C डैश बराबर 1/में C2 प्लस 1/में C3। ये जैसे मान दिए उसी हिसाब से लिख लेते हैं। तो 1/में C डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/C2 का मान क्या दिया गया, 200 प्लस के 1/में 200। इसको जब हल करेंगे तो 1/में C डैश बराबर क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 200 एलसीएम आए, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस के 1। तो इसको जोड़ेंगे, C डैश बराबर 2/में 200, यहाँ से काटेंगे, ये 100 बार कटेगा। तो C डैश बराबर क्या आ गया, तुलना करा देते हैं, 1 से C डैश बराबर 100। तो ये आ गया 100 पिको फैरेड। ये अभी हमने निकाला है इन दो के बीच तुल्यधारता। अब ये इसके C1 के साथ कैसा होगा, समांतर क्रम में होगा। तो हम लिखेंगे C डैश तथा C1 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। देखो तो समांतर क्रम के लिए सीधे सीधे लिखते हैं, C डबल डैश बराबर C डैश प्लस C1। सीधे सीधे जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। तो C डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये C डैश का मान कितना है, 100 है, और C1 का मान भी 100 है, यानी इसका मान क्या निकल के आ गया, इसका मान निकल आया 200 पिको फैरेड। अब ये 200 पिको फैरेड जो निकला है, इसको जब यहाँ से हम खोलेंगे ये ऐसे, तो यहाँ पर हम आ गए। तो ये रेखा और ये एक ही रेखा में हो जाएंगे जब यहाँ से खोलेंगे इस तरीके से। तो ये कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। यानी हम लिख सकेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब C डबल डैश तथा C4 किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में तो फॉर्मूला लगा देते हैं 1/C। अब तुल्यधारता निकल रही इस चित्र की, तो तुल्यधारता हमने लिख ली सीधे 1/C बराबर C लिखी मानी है C। तो 1/में क्या हो जाएगा, C डबल डैश प्लस के 1/में C4, ये हो जाएगा। ठीक, इसके मान रखते हैं। जब मान रखेंगे तो देखो क्या निकले, 1/में C बराबर 1/में C डबल डैश का मान क्या निकला, 200। तो 200 प्लस के, और C4 का मान क्या है, C4 का मान दिया गया हमें यहाँ पर 100 पिको फैरेड। तो 1/में 100, ये हो जाएगा 1/में C बराबर एलसीएम आएगा 200, और ऊपर क्या हो जाएगा, इधर 200 है तो 1 रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा 2। तो यानी 1/C बराबर आ गया 3/में 200। इसको हल करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 200/में 3 पिको फैरेड। ये तुल्यधारता निकल आई। ये हमें तुल्यधारता निकल आई। अब क्या करते हैं, इन पर हम प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर और संचित आवेश निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, कुल संचित आवेश निकाल लेते हैं। कुल संचित आवेश बराबर, कुल संचित आवेश बराबर क्या हो जाएगा, Q मान लेते हैं। Q बराबर सूत्र क्या होगा, C इंटू में V।
तो कुल संचित आवेश निकालते हैं। तो इसके लिए देखो C बराबर, C का मान हमें कितना दिया गया यहाँ पर, C का मान ये हमने निकाल ही लिया है, पिको फैरेड में निकाला। किस में निकाला है, पिको फैरेड में। इसको हम चेंज कर लेते हैं तो 200 बटे में 3 गुणा, पिको को हटाते हैं तो 10 की पावर -12 गुणा कराएं तो ये फैरेड हो जाएगा। B का मान कितना दिया गया हमें यहाँ पर, B बराबर दिया है 300 वोल्ट, 300 वोल्ट दिया गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, मान रखेंगे तो Q बराबर, C का मान कितना 200 बटे में 3 गुणा 10 की पावर -12 और गुणा 300। इसको काटेंगे 3 से, ये कितनी बार कटेगा, 100 बार, 100 बार कट गया। इसके बाद में देखो 100 में ये 2 जीरो और 200 में ये 2 जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो से 4 पावर कम हो जाएंगी, बचेंगी कितनी, एक भी पावर नहीं बची, यहाँ पे बचेंगी केवल कितनी, -8 बचेंगी। तो Q बराबर मान क्या निकल आया हमारा, Q बराबर मान निकला 2 गुणा 10 की पावर -8 कूलम। ये संचित आवेश निकल आया, ये निकला कुल आवेश। अब इन पर अलग अलग हम निकालते हैं, इन संधारित्रों पर आवेश। तो कैसे देखो निकालेंगे, सबसे पहले ये देखो जी C4 क्या है, C4 पे निकालते हैं और ये C3 ऐसे जुड़े हैं इसी पे, और फिर इसके बाद में ये जुड़े हैं इसके समांतर क्रम में, तो इन पर निकालेंगे कैसे निकलेगा आवेश। तो C4 के लिए लिखते हैं C4 पर संचित आवेश, संचित आवेश, सॉरी विभवांतर लगा निकालते हैं पहले। C4 पर विभवांतर, विभवांतर पहले। तो देखो विभवांतर क्या निकलेगा C4 पे, यानी V4 बराबर लिखेंगे हम, V बराबर इसी से क्या हो जाए, Q बटे में C। तो Q बटे में C का मान क्या हो जाएगा, C कौन चलेगा, ये C4 चलेगा, यानी C4। अब इसमें हम जब मान रखेंगे तो देखो क्या मान निकलेगा, V4 बराबर Q का मान कितना ऊपर निकला है, 2 गुणा 10 की पावर -8 और बटे में C4 का मान कितना है, 100 पिको फैरेड, यानी 100 गुणा 10 की पावर -12 लिख सकते हैं। तो ये V4 बराबर क्या निकल के आया, ये निकला है 10 की पावर 12 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर 4 हो जाएगी, यानी 12 में से 8 जाएंगी और बटे में क्या लिखा है 100। अब इसको हल करेंगे तो V4 बराबर हो जाएगा, ये 2 पे 4 जीरो लगाएंगे ये, और बटे में क्या लिखा 100, 100 से भाग लगाएंगे, 2 से 2 जीरो कट जाएंगे। V4 बराबर आ गया 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। अब V4 का मान तो निकाल लिया हमने, अब हम किस पे निकालेंगे, इस C1 पर। देखो C1 पे क्या होगा, C1 और ये C4 किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अगर C4 पर विभवांतर कितना होगा 200 वोल्ट और लगा कितना है 300, शेष कितना बचेगा इस पर बचेगा 100 वोल्ट। तो हम लिखे ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे C1 पर विभवांतर बराबर, इस पे अगर विभवांतर निकालेंगे तो क्या होगा, इस पूरे में से क्या करेंगे, इस V1 बराबर 300 में से पूरा विभवांतर 300 लगा और V4 पे कितना लग गया, V4 पे 200 वोल्ट इसने ले लिया विभवांतर, तो बचा कितना 200 लेस कर देंगे तो ये V1 बराबर निकल गया है, ये यहाँ से 100 वोल्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ सीधे समझ सकते हैं, श्रेणी क्रम में विभवांतर बदलता है, विभव का मान बदलता है, लेकिन समांतर क्रम में कैसा रहता है, समान रहता है। जब हमने समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन कराया था तो उसमें बताया था श्रेणी क्रम में विभवांतर का मान बदलता है, लेकिन समांतर क्रम में कैसा रहता है, समान रहता है। अब देखो इसके बाद में ये इसके कैसा होगा, ये जो C1 है इसके ये दोनों कैसे होंगे, C2 और C3 कैसे हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तो इसको 100 वोल्ट का विभवांतर लगेगा, तो इनके बीच भी कितना लगेगा, 100 वोल्ट विभवांतर लगेगा, 100 वोल्ट विभवांतर लगेगा। और इस 100 वोल्ट को इनके बीच में अगर हम बांटेंगे तो कितना हो जाएगा विभवांतर, तो निकल आएगा सीधे, यहां से साफ कर लेते हैं, यहां विभवांतर निकलेगा देखो C2 तथा C3 C1 के समांतर क्रम में, कैसे समांतर क्रम में, इसलिए क्या हो जाएगा C2 तथा C3 पर विभवांतर क्या होगा,
विभवांतर 100 वोल्ट होगा। कितना होगा? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट होगा। 100 वोल्ट होगा, इसी को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। इसलिए ये बराबर है ना 200 वोल्ट 200 वोल्ट, तो दो भागों में बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे 200 वोल्ट। इस पे C2 पे क्या हो जाएगा, C2 पर विभवांतर क्या हो जाएगा, V2 बराबर, ये V2 बराबर, ये निकल आएगा V2 बराबर 50 वोल्ट। 50 वोल्ट और C3 पर विभवांतर लिखेंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, V3 बराबर 50 वोल्ट। ये देखो विभवांतर निकाला है सबके। अब हमें क्या निकालना, संचित आवेश और निकालना है इन पर। ठीक, आवेश निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो आवेश निकालते हैं तो C1 पर आवेश क्या हो जाएगा, C1 पर संचित आवेश बराबर, सूत्र क्या होगा, आवेश यहाँ लिख लेते हैं हम, Q1 बराबर C1 इंटू में V1 हो जाएगा। अब मान रखेंगे यहीं पे, तो क्या C1 का मान कितना है, C1 का मान है ये 100 पिको फैरेड, और V1 का मान इस पे क्या निकला था, देखो V1 का मान हमने निकाला है 100 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 100। हमने पिको फैरेड में रखा, इसको चेंज नहीं किया, इसलिए इसका मान क्या निकलेगा, Q1 बराबर निकल के आए 100 गुणे 100 1000, 10,000, और 10,000, या हम ऐसा करते हैं, इसको मान रख लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। किसमें चेंज कर ले रहे हैं, पिको फैरेड है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं फैरेड में, तो 10 की पावर -12 गुणे 100, ये हो गया। अब देखो इसको गुणा कराएंगे तो क्या निकलेगा, 100 गुणे 100, 4 पावर कम हो जाए, यानी 1 गुणे 10 की पावर कितना निकल के आएगा, -8 कूलाम, ये हो गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे C2 पे निकालेंगे इसी प्रकार, तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे C2 इंटू में V2 बराबर, तो C2 का मान कितना है, 200 है, तो 200 गुणे 10 की पावर -12 और गुणे 50 है, इसका विभवांतर कितना है, 50 है। V2 का मान कितना निकला है, ये देखो 50, तो गुणा कराएंगे यहाँ से, Q2 बराबर क्या निकलेगा, ये निकलेगा 5 दूनी 10, और ये 3 जीरो, और गुणे 10 की पावर -12, तो देखो इस पे आवेश क्या निकला, Q2 बराबर, इस पे आवेश देखो निकल के आ गया 1 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम। इस पर भी आवेश ये देखो निकला, और इसका आवेश इसका ये आवेश निकला Q1 पे। अब हम निकालते हैं किस पे, Q1 Q2 पे निकल आया। आप C1 C2 पे निकालिए संधारित्र पर। अब हम निकालते हैं C3 पे, तो C3 बराबर क्या हो जाएगा, C3 पर संचित आवेश, तो देखो यहाँ से Q3 बराबर क्या हो जाए, C3 इंटू में V3, ये हो जाएगा C3 इंटू में V3। मान रखेंगे इसी में, तो क्या होगा, देखो Q3 बराबर मान निकल आएगा, Q3 बराबर C3 का मान कितना होगा, यही होगा 200 और गुणे 10 की पावर -12 और गुणे 50 रहेगा, तो ये बिल्कुल सेम निकलेगा, ये जितना इस पे है। तो Q3 बराबर क्या निकल के आ गया, Q3 बराबर भी निकलेगा 1 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम, ये देखो निकला ये। ठीक, इसके बाद में अब बचा C4 पर आवेश निकाल, तो C4 पे देखो आवेश निकालते हैं, क्या निकलेगा यहाँ पर, तो C4 पर आवेश, C4 पर संचित आवेश क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे Q4 बराबर C4 इंटू में V4। ठीक, तो Q4 बराबर C4 का मान कितना है, वही है 100, और गुणे V4 का मान कितना निकला था, 200। देखो V4 बराबर निकाला 200, तो ये 200 लिखने से पहले गुणे 10 की पावर क्या करेंगे, -10 और गुणे 200 हल करेंगे, तो Q4 बराबर क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर 4 कम हो जाएंगी -8 कूलाम। ये देखो मान निकले, ये संचित आवेश निकला है सब पर, और विभवांतर निकला है। अब देखते हैं अगला सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 26वां है। लिखा है किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल दिया गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उनके बीच पृथकन, मतलब कि उनके बीच की दूरी दी गई है, प्लेटों के या पट्टिकाओं के बीच की दूरी 2.5 मिलीमीटर है।
4 वोल्ट संभरण से संधारित्र को आवेशित किया गया है। तो ए नंबर ज्ञात करना है हमें, संधारित्र कितना स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित करता है। और बी नंबर में ज्ञात करना है इस ऊर्जा को पट्टिकाओं के बीच स्थिर विद्युत क्षेत्र में संचित समझकर प्रति एकांक आयतन ऊर्जा U ज्ञात कीजिए। इस प्रकार पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र E के परिमाण और U में संबंध स्थापित कीजिए, यानी E और U में संबंध भी निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या दिया गया हमें, मान वो लिख लेते हैं। 26वां सवाल दिया है, देखो क्या दिया गया है, दिया है E बराबर दिया है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 90 गुणे 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। कैसे हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा, 10 की सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे 10 की पावर माइनस 2 में करेंगे, ठीक है। स्क्वायर लिखा तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस की 4। और डी का मान हमें देखो दिया गया है 2.5 मिलीमीटर। इसको चेंज करेंगे तो ये 2.5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 ये मीटर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमें V का मान दिया गया है 400 वोल्ट, 400 वोल्ट ये दिया। अब ए नंबर सबसे पहले पूछा गया है U का मान, संचित ऊर्जा पूछी गई है U का मान। देखो U का मान निकालेंगे तो U बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 CV स्क्वायर। तो अब देखते हैं U बराबर, तो ये C का मान देखो कैसे निकालें, C बराबर फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D फेरेड, ये होता है। देखो इसी का मान जब इसमें हम रखेंगे इस फॉर्मूले में तो U बराबर क्या निकलेगा 1/2, C की जगह हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D इंटू में V स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको देखो कैसे हल करें, U बराबर 1/2 गुणे इसका मान 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12, ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। और गुणे ए का मान कितना होता है, ए का मान दिया हमें 90 गुणे 10 की पावर माइनस 4, ठीक। इसके बाद V का मान है 400 का वर्ग, ये दिया गया 400 का वर्ग। और बटे में लिखा है D का मान 2.5 गुणे 10 की पावर माइनस 3, ये दिया है। इसको जब हम हल करेंगे, ये देखो दशमलव से यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ा लेते हैं तो दशमलव से दशमलव ये हट जाएगा, हट गया। अब इसके बाद में 250 को जब हम काटेंगे तो सबसे पहले तो एक जीरो से एक जीरो ये काट दिए। इसको जब हम काटेंगे 5 से 5 25, 5 बार, और ये कटेगा 177 बार, कट गया। U बराबर देखो क्या बचा, U बराबर बचा है 9 का, इसमें गुणा करा देते हैं, 9 का गुणा कराएंगे तो 1/2 गुणे 9 सत्ते 63 की 3 6 हासिल, 9 सत्ते 63 और 6 कितने हो जाएंगे 69, 69 की 9 फिर 6 हासिल, फिर 9 एकम 9 9 6 15, ये देखो निकला। इसके बाद गुणे क्या हो जाएगा, 10 की पावर देखो 4 है और ये 3 कम होंगी, माइनस की 1 बचे हैं 12, ये कितनी हो जाएंगी माइनस की 13 गुणे। अब ये 4 कवर करोगे तो 16 हो जाएगा, और डबल जीरो का क्या हो जाएगा 4 चीज। अब बटे में देखो क्या क्या चल रहा है 5 चल रहा है, तो 2 और 5 से ये कितने बार कट जाएगा, 5 दूनी 10, 10 से क्या होगा 1 जीरो कट जाएगी। या फिर हम देखो सीधे लिख देते हैं, ऐसे समझ लो U बराबर ने क्या किया 5 का इसमें गुणा करा दी, 5 दूनी 10, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल। तो देखो यहाँ से U का मान क्या निकल के आया है, U का मान निकला है 16, गुणा करा लेते हैं, 16 तिया 48 की 8, 4 हासिल, फिर 16 निमा 144 और 4 फिर 48 148, अब 14 हासिल हैं, 16 80 और 14 कितने हो जाएंगे 94, 94 की 4 9 हासिल, ठीक है। 16 एकम 16 और 9 25, ये और क्या जीरो 1 2 3 3 जीरो, ये 3 जीरो ये रखेंगे, गुणे 10 की पावर कितनी चल रही माइनस की 13। अब देखो क्या हो, U बराबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक इधर दशमलव लगाएं तो कम हो जाएंगी पावर, यानी 2.54, 2.54 गुणे 10 की पावर माइनस 6 जूल। ये हम अंक बकाया छोड़ देते हैं, 2 अंक तक लिखते हैं, तो ये 8 और 0 हमने छोड़ दी, ठीक है। तो ये ऊर्जा निकल आई ए नंबर। अब देखो बी नंबर में क्या पूछा गया था, निकालते हैं बी। तो बी नंबर में पूछा था एकांक आयतन में ऊर्जा निकालने थी, ऊर्जा घनत्व,
ठीक है, प्रति एकांक आयतन में। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा, इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, पढ़ चुके हैं ये। तो U बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा ऊर्जा या संचित ऊर्जा U है, और बटे में जो निकाल चुके हैं, और बटे में आयतन क्या होता है AD। तो यहाँ से U बराबर निकालेंगे, इसका मान क्या निकला 2.54 गुणा 10 की पावर -6, और बटे में AD का मान, A का मान क्या है 90 गुणा 10 की पावर -4, 90 गुणा 10 की पावर -4, और D का मान है 2.5 गुणा 10 की पावर -3। ठीक, अब देखो इसको हल कर लेते हैं। ये तो U बराबर, यहाँ से एक जीरो बढ़ाते हैं, फिर ये दशमलव से ये दशमलव हटा दिया। ठीक, हटाने के बाद में अब देखो क्या होगा, ऊपर 254 लिखा। ये बार बार देखो 4 के बाद अंक आ रहे थे, चाहते तो हम ये 8 खत्म कर रहे थे, तो यहाँ 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 5, यहाँ पर भी 5 लिख सकते हैं। पीछे 8 थे ना, इसको खत्म किया हमने, क्या लिखे 5, ये लिखा है। आप क्या कर सकते हैं, इसको देखो आसानी से ही कट जाएगा। बटे में क्या है 90 गुणे 250, और गुणे 10 की पावर कितनी -7 है। ये 10 की पावर -7 ऊपर जाएंगी तो ये किसकी हो जाएंगी, प्लस की, ये हो गई। अब देखो इसको हल कर लेते हैं। तो U बराबर क्या निकलेगा, 5 से काटेंगे 5 25 50 बार, ये 5 25 और 5 एकम 5, ये कट गया। 3 से इसको काटेंगे, 3 तिया 30, और 3 से 3 एकम 3, 2 बचे 3 सत्ते 21, ये आया काटने पे। अब देखो इसको यहाँ देखते हैं। तो U बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर कितनी है -6 जाएंगी, तो क्या बचेगी 1 पावर बचेगी, यानी ये आ गया 17 गुणा 10, और बटे में क्या है 30 गुणा 50। अब देखो काटेगी, एक जीरो से ही जीरो कैंसिल हो गई। अब ये क्या हो जाएगा, U बराबर 17 बटे में 3 बचे 15, 150 लगाएंगे भाग, कितना 15, 15 एकम 15, एक बार जाएगा भाग, फिर कितने बचे 2 बचेंगे तो 20 हो जाएंगे, फिर 15 एकम 15, फिर 5 बचेंगे 50 हो जाएंगे, 15 तिया 45, यानी एक जीरो और है, तो दशमलव के सक्के कहाँ आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा यहाँ। तो ये आ गया 0.13 जूल प्रति मीटर क्यूब। ये प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा निकला, या ऊर्जा घनत्व का मान निकला। इसके बाद में देखो और उन्होंने आगे कहा है, संबंध पूछा है U तथा E में, स्मॉल u तथा E में संबंध क्या होता है, संबंध देखो देखते हैं संबंध। तो सूत्र हमारा क्या होता है, U बराबर होता है हाफ CB², ये होता है, और U बराबर 1/2। C का मान क्या होता है, हम पीछे देखो लिखा था, C का मान क्या होता था ε0 A/d, और इनटू में V²। ये ऐसे लिख दिया, C का मान लिख दिया, क्योंकि C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है ε0 A/d, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, ये हो गया। अब इसके बाद में देखो U बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, इसको क्या करते हैं, यहीं पे हम D का गुणा करा देते हैं और D का भाग करेंगे, तो 1/2 ये हो जाएगा। इसको मैं से लिख सकते हैं ε0 ठीक B² बटे में D² इंटू में AD, ये बाहर कर दी, ये D और A बाहर, और ये D² हो जाएंगे, तो इस तरीके से। अब ये सूत्र होता है B² B/D बराबर, ये हो जाता है E, संधारित्र की क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सूत्र होता है B/D बराबर। अब इसी को जब हम लिखेंगे, इसमें ये B/D की जगह E लिखे, तो B/D² चल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा U बराबर 1/2 ε0, और ये हो जाएगा, इसकी जगह रखेंगे तो E², ठीक, और ये गुणा क्या हो गया AD। अब संबंध U E में निकालना है, तो U बराबर सूत्र क्या होता है, U बराबर कैपिटल U बटे में AD,
ई होता भी लगाया तो ई स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू का मान है 1 में एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू में ए डी, बटे में भी क्या चल रहा है ए डी से ये ए डी कैंसिल, तो यू बराबर आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये देखो संबंध हो गया किसमें, स्मॉल ई यू और ये कैपिटल ई में संबंध। अब देखते हैं अगला सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 27 है। लिखा है एक 4 माइक्रोफैरेड के संधारित्र को 200 वोल्ट संभरण से आवेशित किया गया है, फिर संभरण से हटाकर इसे एक अन्य अनावेशित 2 माइक्रोफैरेड के संधारित्र से जोड़ा जाता है। पहले संधारित्र की कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा और विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ह्रास होता है। यानी ऊर्जा में कमी निकालनी है हमें, ऊर्जा में ह्रास निकालना है। तो देखो क्या मान दिया गया, C1 बराबर हमें दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 27 है, दिया है। देखो क्या दिया गया, C1 बराबर हमें मान दिया गया है, C1 बराबर लिखा है 4 × 10⁻⁻⁶, 4 × 10⁻⁻⁶ फैरेड C1 का मान दिया गया। और इसी के साथ विभवांतर कितना है, V1 बराबर दिया है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। ठीक, फिर C2 बराबर दिया गया इतने संधारित्र से जब जोड़ा जाता है इसको, यानी कि 2 × 10⁻⁻⁶, 2 × 10⁻⁻⁶ फैरेड से जोड़ा है, तो इसको संभरण हटा लिया जाता है, तो V2 बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब ऊर्जा ह्रास हमें ज्ञात करना है, यानी कि डेल्टा यू बराबर क्वेश्चन। तो डेल्टा यू बराबर सूत्र होता है, डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2 बटे में C1 प्लस C2 कोष्टक में V1 माइनस के V2 का स्क्वायर। देखो यहाँ मान रखेंगे डेल्टा यू बराबर क्या, 1/2 C1 का मान कितना हो जाएगा, C1 का मान दिया है 4 × 10⁻⁻⁶, और C2 का मान भी दिया है 2 × 10⁻⁻⁶। इधर देखो C1 प्लस C2 है, तो यानी 4 × 10⁻⁻⁶ प्लस के 2 × 10⁻⁻⁶। अब यहाँ हो जाएगा 200 माइनस के 0 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको हल करेंगे तो डेल्टा यू बराबर क्या निकलेगा, मान इधर देखो क्या हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 4 बचा, 4 × 10⁻⁻12। ऊपर वो इधर देखो घातें बराबर हैं, 10⁻⁻⁶ तो कॉमन ले लेंगे, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये 6 × 10⁻⁶, और गुणा इधर क्या हो जाएगा, 200 में से 0 घटाओ 200 बचे, 200 का वर्ग कराओगे तो 2 का वर्ग 4 और डबल 0 का क्या हो जाएगा 4 0। अब इसको देखो हल कर लेते हैं, तो 10⁻⁻⁶ इससे कम हो जाएंगी, पहले इसको काट लेते हैं 6 से काटोगे ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। तो डेल्टा यू बराबर देखो क्या निकल के आया मान, ये हो गया 4 दूनी 8 हो गया क्या 0, 4 0, 4 0 से 4 पावर कम माइनस की 8 बचे हैं, 8 में से 6 कम हो जाए तो 10 की पावर कितनी बचे, माइनस की 2 बची। ठीक, कितनी बची, 4 तो पहले ही कम कर देंगे इससे, माइनस की 8 और 6 और ये ऊपर जाएंगे, कम हो जाएंगे 2, और बटे में क्या चल रहा है 3, 3 से इसको हम काट देते हैं, 3 से काटेंगे तो डेल्टा यू बराबर मान निकलेगा, यहाँ देखो लिख लेते हैं 3 एकम 3 दूनी 6, कितने बचे, दशमलव लगाएंगे, फिर 2 बचेंगे, 20 हो जाएंगे, 3 18 बार बार जाएगा, तो हम 6 लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं 6 की जगह, और 10 की पावर माइनस 2। ये ऊर्जा में इतनी कमी होगी। अब देखते हैं अगला सवाल। ये क्वेश्चन है 28वां। इसमें लिखा है दर्शाइए कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर बल का परिमाण 1/Q इंटू में E है, जहां Q संधारित्र पर आवेश है और E पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। घटक 1/2 के मूल को समझाइए, यानी घटक 1/2 के मूल को भी समझाना है, 1/2 क्या है। ठीक, तो देखो सबसे पहले इसको हल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 28वां। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है, दिया है उसमें परिमाण निकालना है, पट्टिका पर बल का परिमाण, यानी F बराबर ये 1/2 Q इंटू में E, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो इसको हल करने के लिए लिख लेते हैं। तो ये देखो लिखा है, माना 2 पट्टिकाओं के बीच आकर्षण बल F है, ठीक है,
दो प्लेटें हैं जो पटकाएं हैं, उनके बीच आकर्षण बल है तथा बीच की दूरी उनकी क्या है, स्मॉल एक्स है। सूक्ष्म दूरी डी एक्स विस्थापित करने में, सूक्ष्म दूरी डी एक्स हम जब विस्थापित करते हैं तो आकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। कार्य क्या है, डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन क्या हमने माना, डी एक्स, ये माना। इसको हम डाल देते हैं समीकरण 1। अब प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन या कमी क्या होगी, डी यू बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 पढ़ा है, क्या होता है यहाँ पर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये होता है प्रति एकांक आयतन पर, ये होता है। और जब आयतन दिया जाए तो आयतन क्या होगा, a इंटू में डी एक्स। ए इंटू में डी एक्स क्यों चलाया, डी एक्स इसलिए चलाया क्योंकि जब प्लेटें हैं, प्लेटों के बीच में थोड़ा सा आप विस्थापन कर रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं या इधर, ठीक है, विस्थापित कर रहे हो, तो दूरी कितनी विस्थापित हो रही, डी एक्स, तो उसी का क्षेत्रफल में गुणा करा दें तो ये क्या हो जाएगा, आयतन निकला, इतनी आयतन में परिवर्तन होगा उसके, तो इसलिए डी एक्स लिखी है यहाँ पर दूरी। अब इसको देखो क्या करते हैं, हल करेंगे तो इसे डाल लेते हैं समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू किया गया कार्य किसके बराबर होगा, किया गया कार्य इस ऊर्जा की में, इसमें जो कमी होगी ऊर्जा में उसके बराबर हो जाएगा। तो देखो ये डी डब्ल्यू का मान क्या है, एफ गुणे डी एक्स बराबर डी यू का मान कितना है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू में गुणे में ए इंटू में डी एक्स। तो देखो ये डी एक्स से डी एक्स क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होंगे, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया। तो एफ बराबर क्या आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ए को हम पास में लिख लेते हैं तो ये इंटू में क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, ये ई स्क्वायर हो गया। अब देखो यहां से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ बराबर 1/2 कोष्टक में एप्सिलॉन नॉट ई इंटू में ए, या एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में ई, और बाहर क्या हो जाएगा, ई। ये इसलिए ऐसे लिखा है, देखो यहाँ पर एक सूत्र बनता है एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में ई के बीच में। देखो क्या सूत्र बन जाता है, ई बराबर पढ़ा है आप लोगों ने, सिग्मा बटे में क्या होता है, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये ई बराबर ये होता है। तो यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, सिग्मा की जगह क्या लिखते हैं, आवेश बटे में, सिग्मा बराबर क्या, आवेश बटे में क्षेत्रफल होता है, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है। ये जब ये रखते हैं यहाँ पर तो ई बराबर क्या निकलता है, कैपिटल क्यू बटे में ए नीचे आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट ए हो जाता है। यहीं से अगर हम क्यू का मान निकालें तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में ई, ये देखो निकल के आया, निकला क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में ई। यही हम इसकी जगह क्या रखेंगे, ये एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई की जगह कैपिटल क्यू रखेंगे, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कैपिटल क्यू इंटू में ई। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना, यही सिद्ध करना, तो ये देखो सिद्ध हो गया। देखो यहाँ पूछा गया है 1/2 का मतलब क्या है, इसमें पूछा गया है 1/2 के मूल को समझाइए, घटक 1/2 के मूल को समझाना। देखो 1/2 का मूल तत्व में निहित है, क्या निहित है, प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है, प्लेट के बाहर ई, और प्लेट के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। तो इसकी औसत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकाली जाए, औसत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता औसत के लिए ए भी लगा देते हैं, और प्लेट के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे में 2, तो ये ई एवरेज औसत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, E/2 आएगी, E/2 आएगी। इसलिए ये लिखा होता है औसत विद्युत क्षेत्र क्या है, EAV बराबर E/2 है। तो इसी के विरुद्ध क्या किया जाता है, प्लेट को खिसकाया जाता है, इसका मतलब ये होता है। अब देखते हैं अगला सवाल, ये है सवाल नंबर 29वां। देखो इसमें कहा गया है, दो संकेंद्रीय गोलीय चालकों जिनको उपयुक्त विद्युत रोधी आलम्बों से उनकी स्थिति में रोका गया है से मिलकर एक गोलीय संधारित्र बना है। दर्शाइए कि गोलीय संधारित्र की धारिता C इस प्रकार व्यक्त की जाती है। C बराबर लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये दिया है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2, ठीक। और बटे में दिया है हमें R1 माइनस के R2, R1 माइनस के R2, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है ये। और इसका एक चित्र दिया गया है, चित्र क्या दिया है ये, तो ये देखो दिया गया, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ये चित्र दिया गया इसका, ठीक बना है। तो देखो सिद्ध करना है, यहाँ से ये हमें निकालना है। तो हम इसको हल करते हैं, देखो कैसे। सबसे पहले देखो क्या करते हैं, इनके विद्युत विभव निकाल लेते हैं, ठीक। क्या निकालेंगे, इस गोले को नाम दे देते हैं हम A और बाहर वाले को दे देते हैं B, ठीक है। या इसको भीतर वाले को दे देते हैं 1 नंबर और इसको दे देते हैं 2। तो वैद्युत विभव पहले वाले के लिए निकालेंगे तो V1 बराबर वैद्युत विभव क्या निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आवेश क्या है पहले वाले पर, इस पर आवेश माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू बटे में यहाँ पर हो जाएगा R1 वोल्ट। अब दूसरे वाले के लिए निकालेंगे तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में प्लस के क्यू बटे में R2 वोल्ट। देखो दूसरे वाले गोले पे धन आवेश है इस पे, तो इसलिए क्यू बटे R2। अब क्या करते हैं, इन विभव का परिणामी विद्युत विभव निकाल लेते हैं। तो परिणामी निकालेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। आदेश होते हैं, ये आदेश राशि होती है इसलिए इनको सीधे सीधे जोड़ते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में माइनस के क्यू बटे में R1, ये प्लस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बटे में R2। अब देखो इसको हम हल करते हैं तो B बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन हो जाएगा, कोष्टक में क्या बचेगा माइनस के 1 बटे में R1 प्लस के 1 बटे में R2, ये देखो बचेगा। इसको और हल करेंगे तो B बराबर आ जाएगा Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R2 का इधर गुणा होगा माइनस के R2 और इधर R1 का तो प्लस के R1 बटे में R1 इंटू में R2, ये हो गया। इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, B बराबर Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R1 को पहले लिख लेते हैं R2 को बाद में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर R1 माइनस के R2, ये हो गया। और बटे में क्या निकलेगा R1 इंटू में R2, ये देखो निकल आया विभव का मान। अब हमें निकालना क्या है, धारता निकालनी, तो C बराबर सूत्र होता है Q बटे में B। अब क्या करते हैं, V का मान रखने पर देखो रखते हैं V का मान, तो क्या होगा ये V का मान इसमें, तो C बराबर Q बटे V का मान क्या है Q कोष्टक में R1 माइनस के R2 और बटे में पूरे के हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R1 R2, ये Q से ये Q कैंसिल, ये ऊपर पहुंचेगा तो C बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे में R1 माइनस के R2। ये देखो सिद्ध होके क्या हो गया, ये हमें सिद्ध करना था, ये क्या हो गया सिद्ध हो गया इस प्रकार।